बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से स्पैगेटी जो है चिकन पास्ता की जो है मैं रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही यूनिक स्टाइल है। इसमें आपको चिकन जिंगर का टेस्ट आएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि इसमें चिकन जिंगर किस तरीके से जो है रेडी करके शामिल किया जाता है। आइए जी अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने हाफ़ के जी जो है चिकन ले ली है और इसकी कटिंग मैंने जूलियन रखी है। जूलियन कटिंग के बाद जो है मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 टीस्पून फ्रेश लहसुन चॉप किया हुआ। आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और चिली फ्लेक्स जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून, और थोड़ा सा इसमें जाएगा सोया सॉस 1 टीस्पून के करीब, और इसमें डाल देंगे फिर हम लोग लेमन। अगर लेमन अवेलेबल नहीं है तो आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 टीस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करूँगी। 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून इसमें मैदा जाएगा, जो इसको क्रिस्पी और जो है क्रंची बनाएगा चिकन को। यही इसकी ख़ास टिप्स और ट्रिक है जिसको जो है आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। इससे जो है बिल्कुल पास्ते की जो है एक तो लुक निखर जाएगी और टेस्ट बिल्कुल जो है आप लोगों को बहुत अच्छा और क्रिस्पी चिकन का आएगा। अब ये 1 घंटा रेस्ट के बाद मैंने पैन में ऑयल गरम कर लिए है और इसमें 1 बाय 1 पीस करके जो है हमने ऐड कर देना है। इधर आपने ख्याल रखना है, इनके चिपकने का ख़तरा होगा, एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो आपने टेंशन नहीं लेनी। ये फिर बाद में जैसे ही फ्राई होना स्टार्ट होंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे। आपने चिकन को तकरीबन 7 से 8 मिनट पूरे कुक करना है, क्योंकि चिकन 100% कुक होना चाहिए। फ्लेम आपने लो कर देनी है, तेज़ फ्लेम नहीं रखनी वरना ये जल जाएगा और बहुत डार्क हो जाएगा। सो ये देखें चिकन हमारा डन हो चुका है। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची स्टाइल में हमने इसको डन कर लिया है। अब आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक आपने बर्तन लेना है, उसमें पानी शामिल करना है, उसमें 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल और लेमन के 2 से 3 पीसेस डाल देने हैं, और ये स्पैगेटी जो है आपने इसमें शामिल कर देनी है। तोड़ के डालना चाहें, इसके पीसेस छोटे रखना चाहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल लंबी शेप में ही वैसे का एज़ इट इज़ बॉईल कर लिया। 3 से 4 मिनट का टाइम दिया था बॉइलिंग को, तो 100% कुक हो गए थे। 2 टीस्पून के करीब इसमें डालूँगी मैं कुकिंग ऑयल। एक बर्तन ले लेंगे कढ़ाई में और इसमें मैं पीनट जो है हल्की सी रोस्ट कर लूँगी, और एक कैरेट मैंने चॉप की है, और जो शिमला मिर्च है इसकी कटिंग मैंने जूलियन रखी है। कैरेट चॉपिंग में आप डालें तो खाते हुए बहुत टेस्टी लगेगी, बहुत मज़ा आएगा। तो इस तरह से आपने हल्का सा इनको फ्राई कर लेना है, और इसमें थोड़े से कुछ चंद एक मसाले जाएंगे, आपने गौर से देखने हैं। 1 टीस्पून भर के आपने इसमें चीनी का ऐड करना है, और हाफ़ टीस्पून इसमें नमक जाएगा, और थोड़ी सी काली मिर्च जाएगी। चीनी आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। थोड़ी सी इसमें पपरिका पाउडर का यूज़ कर रही हूँ लुक के लिए। चीनी आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि चाइनीज़ फूड में चीनी से जो है टेस्ट इन्हेंस होता है और हर एक चीज़ बैलेंस में आ जाती है। इसी स्टेज पे फिर हम लोग ऐड कर देंगे चिकन जो हमने पहले से डन करके रखा हुआ है। अच्छे से इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद हमने कुक कर लेना है, फ्राई कर लेना है, ताकि जो है हम ड्राई वाला जो है स्पैगेटी हम बना रहे हैं बिल्कुल ड्राई हमारा पास्ता होना चाहिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। आपका एक बेल आइकन दबाने से जो है मेरी तो लाइफ बदल जाएगी। अल्लाह ताला खुश रखे आप लोगों को, आमीन सुम्मा आमीन। ये यहाँ पे हमने जो स्पैगेटी डन करके रखी हुई थी वो हमने शामिल कर दी है। ये देखिए कितनी खिली खिली और हर एक दाना अलग अलग, और लुक में भी बेहतरीन, खाने में भी टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए इसको इस तरीके से आपने मिक्सिंग करनी है, इसकी कितनी शानदार और मज़ेदार सी लग रही है। मेरी गारंटी है कि एक बार अगर आप इस तरीके से ये पास्ता बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बार बार बनाएंगे और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। और इसमें जो मैंने नट्स का इस्तेमाल किया है बहुत क्रंची लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये देखें, आइए जी इसकी फाइनल लुक बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी मज़ेदार, कितनी टेस्टी जो है हमारी जो है स्पैगेटी रेडी हो चुकी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। मिलते हैं जी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।